डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सर्कल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 बुक एम एल अग्रवाल। तो चलिए आज के लिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है प्यारे बच्चों, एक सर्कल गिवन है, एक इस तरीके का एक सर्कल गिवन है, और यहाँ पे ये एक सर्कल गिवन है, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक सर्कल गिवन है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक ए बी कॉर्ड है कुछ इस तरीके का, और यहाँ से दो लाइंस मिली हुई हैं, एक ये और एक ये, इस तरीके की लाइंस मिली हुई हैं, और यहाँ से डॉटेड लाइन एक यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन यहाँ पे आया हुआ है। इसकी नाम दी गई है ए, पी, बी एंड दिस वन इज डी एंड दिस इज सी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीपी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, यानी ये जो सीपी है, सी एंड पी, ये ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है प्यारे बच्चों। यानी अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। प्रूव दैट डीपी बाइसेक्ट एंगल एडीई, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये डीपी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। कौन से थ्योरम्स को यहाँ पे यूज करना है, ये क्वेश्चंस को पढ़ के आप अनुमान लगाएंगे, और वो थ्योरम्स कौन कौन से हैं इसको जानने के लिए इस चैप्टर के पहले लेक्चर को एक बार जरूर देखें। तो देखो, अगर यहां से देखो तो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो यहीं से ये एंगल सी भी बन रहा है प्यारे बच्चों, और यहीं से एंगल ये डी भी बन रहा है। यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, यानी ये ए डी बी आपने लिखा। रीजन मैं नहीं लिख रहा हूं, रीजन आप लिख सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये x है और ये x है तो ये पूरा किसके बराबर होगा, तो आंसर होगा प्यारे बच्चों ये 2x के बराबर होगा। और हमने ये दिखाया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये पूरा एंगल भी कितना हो गया, 2x के बराबर हो गया, 2x के बराबर हो गया। अब देखो, अगर तुम इस पॉइंट को पकड़ ले रहे हो, इस पॉइंट को तुम पकड़ रहे हो ए को और ये पी को, ए पी से आपका ये वाला एंगल बन रहा है, ध्यान दो जरा, ये ए है ये पी है, तो यहीं से ये एंगल सी भी बन रहा है, और यही ए और पी से ये एंगल डी भी बन रहा है। अगर एपी से बनने वाला ये एंगल एक्स है, तो एपी से बनने वाला ये एंगल भी किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, एक्स आ गया। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए डी पी, ए डी पी, यानी इन दोनों एंगल को आपने बराबर प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये सेम सेगमेंट से बन रहे हैं, और रीजन होता है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और दूसरा कंडीशन आप ये लिख सकते हैं कि ये आपको एक पॉइंट P मिला, ये एक पॉइंट P और एक पॉइंट ये B, ये PB से ये एंगल बन रहा है जो कि x के बराबर है, और इसी PB से ये वाला भी एंगल बन रहा है। देखो ये P इस तरीके से जा रहा है ये एंगल, तो ये एंगल भी कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, x के बराबर मिलेगा। तो आपने इनडायरेक्ट वे में इसको भी x के बराबर दिखा दिया, इसको भी x के बराबर दिखा दिया, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं x के बराबर, और यहां से लिख सकते हैं PCB, यानी एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल पी डी बी, और ये भी किसके बराबर आ गया, एक्स। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें प्यारे बच्चों, और इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह देते हैं, तो हम डायरेक्टली कंबाइन करके लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यानी तीनों इक्वेशन को मिलाने से ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया, क्योंकि हमने इसको भी एक्स के बराबर दिखा दिया, इसको भी एक्स के बराबर दिखा दिया। तो आप ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल पी डी बी इज इक्वल टू एक्स। और अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब यही हुआ कि ये डीपी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। अब ये भी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स के बराबर है, यानी यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डीपी डीपी बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स एंगल ए डी बी, और ये हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो ये आप इसको इतने लाइंस में प्रूव कर सकते हैं। यहां पे सेकंड क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर बी को आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 17th ए। यहाँ पे गिवन है इन द गिवन फिगर गिवन बिलो कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई, यानी यहाँ पे इस तरीके का एक फिगर गिवन है 17th ए प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक फिगर है, इस तरीके का एक सर्कल है, और इस सर्कल में
यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स किया गया और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट किया गया है, यहाँ पे इसको इस तरीके से मिलाया गया है और यहीं से एक इस तरीके से भी मिलाया गया है। इसका नाम ये C है, ये B एंड दिस पॉइंट इज D एंड दिस इज A, ये A है और इस पॉइंट का नाम गिवन है प्यारे बच्चों E। हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तो ADE कहाँ पे होगा? A एंड D एंड E, यानी ये वाला ट्राइंगल, और CBE यानी ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ कैसे करते थे? दोनों ट्राइंगल को जिसको सिमिलर प्रूफ करना है इसको आप कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CBE। अब ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। सिमिलरिटी में हमें पता है कि दो एंगल्स अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये C और ये A पॉइंट फिक्स है, तो यहीं से ये वाला एंगल भी बन रहा है और इन्हीं दोनों पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल ADC। इक्वेशन नंबर 1, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। रीजन क्या होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरा, अगर आप इन पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं B और D को, तो यहीं से ये वाला भी एंगल बन रहा है और यहीं से प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी बन रहा है, यानी ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAB। ये आप सेकंड कह सकते हैं, इसका भी रीजन यही होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको अगर दो एंगल आपस में बराबर मिल जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो आपने ट्राइंगल कंसिडर किया हुआ है, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। इस तरीके से आपने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब अगर इनको आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इससे ये भी पूछा गया है कि अगर DC की वैल्यू 12 है, अगर DC की वैल्यू 12 है तो D और C ये वैल्यू अगर 12 है तो, और DE कितना है? D और E कितना है? 4 है। तो देखो यहां से यहां तक अगर ये DC 12 है, ध्यान देना, अगर ये DC 12 है और यहाँ पे DE 4 है, यानी DE यहां से लेके यहां तक है, ये कितना है? 4 है। तो ये 12 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो ये इतना मिल जाएगा 8, यानी यहां से यहां तक ये 8 मिल गया और यहां से यहां तक ये क्या मिल गया? 4 मिल गया। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया आप समझ सकते हैं इसको, कि अगर DC कितना है? 12, DC 12, यहाँ पे ये DE 4 है, तो इसमें टोटल में से 4 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा जो कि 8 के बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं CE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है DE इज इक्वल टू 4, यानी DE इज इक्वल टू अपने 4 लिखा हुआ है, और आगे AE की वैल्यू भी 16 गिवन है। AE की वैल्यू भी कितनी गिवन है? 16, और हमें फाइंड करना है BE, तो हमने देखा था सिमिलरिटी चैप्टर में, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्वल होता है। तो इनके साइड्स का अगर रेशियो हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन CB इज इक्वल टू DE अपॉन BE, और ये AE अपॉन CE। अब जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे, इसको हम पुट कर दें अगर यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? AD की वैल्यू हमें नहीं पता है, CB की वैल्यू भी हमें नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए। तो इसको हमने इसी तरीके छोड़ दिया, AD अपॉन CB को इसी तरीके से छोड़ दिया। अगले पे आइए DE की वैल्यू 4 है, और BE की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम BE की जगह पे BE को छोड़ेंगे, और यहाँ पे AE की वैल्यू 16 है, और CE की वैल्यू 8 है, यानी यहाँ से इतने वैल्यूज को लेके हम यहाँ से BE की वैल्यू को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से होगा 16 BE इज इक्वल टू 8 इंटू 4, ये नीचे चला जाएगा, तो BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 8 इंटू 4 अपॉन 16, तो 4 से ये 4 बार में कैंसिल होगा और 4 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, यानी यहाँ से जो BE की वैल्यू आ जाएगी वो 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, और फिगर में BE कौन सा है? ये वाला, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें आपको ये प्रूफ करना है, इजिली आप इसको भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इसको किया गया उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इच किसी पॉइंट डी पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए बी की वैल्यू 5 है, बी डी की वैल्यू 4 है, तो हमें डी ई की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो देखो इस फिगर को अगर तुम समझ गए तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ इस तरीके का एक फिगर है, कुछ इस तरीके का फिगर है, यहाँ पे एक इस तरीके का कॉर्ड है और यहाँ पे एक इस तरीके का कॉर्ड है। अब ये एंगल कितना प्यारे बच्चों 90 है, ये कितना है 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर तुम इसको इससे मिला दो, इस तरीके से मिला दो और इसको इस तरीके से मिला दो, तुम्हें दो ट्राइंगल मिल गई। इसका नाम अगर सी है और ये बी है, सी ए और ये बी, और ये कितना है प्यारे बच्चों ई, और ये जो पॉइंट दिया गया ये क्या है डी है। तो हमें फाइंड करना है डी ई की वैल्यू। तो डी ई कहाँ पे है, डी और ई, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ से लेके ये वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी 5, ए और बी यानी ये वाला कितना है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है और बी डी ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी हेल्प से पहले हम इसको फाइंड करेंगे और फिर इसको फाइंड करने के बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं किनारे बनाऊं यहाँ पे इस तरीके से, ये और ये 90 डिग्री है, ये 5 है और ये कितना है, नहीं ये वाला 5 है, ये वाला कितना है प्यारे बच्चों 5 है और ये वाला कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसको हमने अगर x मान लिया तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर रूट लेंगे तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। यानी इसको हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया ये 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। इसे हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हमने पहले फाइंड कर लिया जो कि 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब ध्यान दो, अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। एक ये जो छोटा वाला ए डी बी है और एक बड़ा वाला यहाँ पे ई डी सी, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो बात आती है कि किस दो ट्राइंगल को हम कंसिडर करें। तो अगर देखो ये तुम्हारे पास बी और ये ई फिक्स पॉइंट है, यहीं से ये एंगल भी बना और इसी दोनों फिक्स पॉइंट से ये एंगल भी बना सी। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, एक पॉइंट तो मिल गया, जब इसका हम ए लिखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल का सी लिखेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर हम ए और सी को कंसीडर करें तो यहाँ से ये एंगल भी बना और यहीं से ये एंगल भी बना, यानी ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो अगर इस पे आप बी लेंगे तो इस वाले का ई लेना पड़ेगा। तो इसको हमने बी लिखा और इसको क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब इस ट्राइंगल में क्या बच रहा है, डी, और इस वाले में भी डी बच रहा है। तो ए बी डी एंड सी ई डी ट्राइंगल आपने कंसीडर किया। तो ये सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल को कंसीडर करने का प्रोसेस होता है। अब आपको ऑलरेडी मिला हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल इस वाले, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, डी सी ई, एंगल डी सी ई, ये रीजन 1, रीजन होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरा ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि यहां से ये भी एंगल बन रहा है और इसी दोनों पॉइंट से ये एंगल भी बन रहा है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल इस वाले एंगल का नाम सी ई डी, एंगल सी ई डी, ये हो गया सेकंड। इसका भी रीजन होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स की रेशियो सेम होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी ई, ए बी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ई डी। ये लाइन से ही लिखना होता है, अपने हिसाब इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी, ये आप सिमिलरिटी में डिटेल में पढ़े होंगे। अब क्या क्या वैल्यू गिवन है आपको, ए बी की वैल्यू आपकी 5 है, आपने आप 5 पुट कर दिया। सी और ई, यहाँ पे रहा सी और यहाँ पे रहा ई, ये हमें नहीं पता तो इसको इसी तरीके से छोड़ दें, हमें सी इसी तरीके से छोड़ना होगा। अगला बी डी कहाँ पे है, ये रहा बी और ये रहा डी, इसकी वैल्यू 4 है। और ई डी कितनी है, ये रहा ई और ये रहा डी, ई डी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं गिवन है
तो एडी को भी हम इसी तरीके से छोड़ेंगे प्यारे बच्चों। और एडी हमने फाइंड कर रखा है 3 है, और सी डी यानी कि ये रहा सी और ये रहा डी, ये सी डी इस तरीके से। ओके ओके ओके, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ वैल्यूज हमें पता भी नहीं है। ओके, सी डी की वैल्यू 9 गिवन है। ओके, हो जाएगा फिर। अब सी डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9 गिवन है, तो यहाँ पे आप 9 पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डीई, यानी आपको ये डीई या ईडी फाइंड करना है। इनको आप लेंगे और इनको लेके आप ईडी की वैल्यू को सॉल्व आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 9 जा 36, या काट दी जैसे 3 बार में 3 4 जा 12 ईडी, यानी ईडी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ईडी की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया। तो इस क्वेश्चन को भी हमने डिटेल में आज स्टडी कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें गिवन है इस तरीके का फिगर, और इसमें आपको इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवा देता हूं, और लेकिन इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 19th के पहले में क्या कहा गया है कि एक इस तरीके की सर्कल है, इस तरीके का सर्कल। तो इसको मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बस इसको मैं समझाता हूँ। ये इसका डायमीटर है ऐसे, क्योंकि डॉटेड लाइन सेंटर से पास करा डायमीटर हो गया। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और यहाँ पे एक ये है और एक इस तरीके से ये है। यहाँ पे ये P प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को यहाँ पे Q कहा गया है, और ये R है और ये S है। अब इसमें क्वाड्रेटर PQRS के पेरीमीटर को फाइंड करना है। तो पेरीमीटर को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमें चारों साइड्स पता चल जाए तो हम इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 7 है, ये वाला 6 है, ये छोटू सा 2 है, ये हमें नहीं पता, इसको मैं x मान लेता हूं। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर इसमें पेरीमीटर की बात करें तो पी क्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस एंड प्लस एस पी, ये हमें वैल्यू अगर मिल जाए चारों वैल्यू, तो यहां पुट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये कितना है ये हमें पता है, ये क्यू आर 6 पता है, ये पता है, अभी ये नहीं पता है। ये अगर पता चल गया तो वैल्यू पुट करके पेरीमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए, डायमीटर हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर के बराबर होगा। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 49। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 9 8 हो, ये 5 हो गया, और 4 3 7 85 हो जाएगा। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 85 आ गई। यानी यहाँ से हमने एच स्क्वायर की वैल्यू 85 आ गई। एच की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो रूट का 85 भी लिख सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू आपको मिल गई प्यारे बच्चों, ये कितनी मिल गई? रूट की 85 मिल गई, रूट की 85 मिल गई। अब ये भी डायमीटर है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 होगा। यानी इस नीचे वाले ट्राइंगल में भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? रूट 85 का स्क्वायर जो होगा वो 2 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस हो गया, और ये दोनों का स्क्वायर कर दिया तो इसके बराबर होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे सर्कल का बस इतना सा यूज है कि आप ये बता पाए कि ये एंगल 90 होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब अगर इसको हम फाइंड करें तो ये स्क्वायर करेंगे तो 85 हो गया। ये आपका प्यारे बच्चों 4 है, ये क्या है? 4 है, तो ये 85 है, और ये क्या है? 4, और ये है एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू रूट 81 यानी कि 9 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9। यानी ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब आपको चारों साइड्स मिल गए, यहाँ पुट कर दें तो ये होगा 7 प्लस 6 प्लस 2 और ये प्लस 9। इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो 7 6 13 2 15 और 9 24, यानी इसकी जो पेरीमीटर आ गई प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर के बराबर, 24 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो यहाँ पे सर्कल का बस इतना सा यूज था कि आप ये कह पाए कि ये एंगल और ये एंगल 90 के बराबर होगा, और 90 के बराबर होगा तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको इसकी सोल्यूशन भी आपको अगले वीडियोस में आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के इसकी सोल्यूशन मिल जाएगी। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए वाले को हमने बहुत सॉल्व किया, इस बी को सॉल्व करते हैं इस बार। कहा गया है प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर 20th बी है, और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 15.1। तो इसको जरा हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब तक तो इतने क्वेश्चन हमने किया है कि अब आइडिया लगने लगा होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें।
एक इस तरीके का है और एक इस तरीके की लाइन है, यहाँ से इसको मिलाया गया है, यहाँ से इसको मिलाया गया है। ये बी ए पी, ये बी ए प्यारे बच्चों ये पी है और ये सी है और ये क्या है डी है। तो हमें पहला तो ये प्रूव करना है कि पी ए डी इज इक्वल टू पी सी बी। पी ए डी, वेयर इज पी ए डी, यानी ये एंगल जो होगा हमें प्रूव करना है कि पी सी बी यानी कि पी सी बी इस एंगल के बराबर होगा। भाई कुछ ना करिए, इससे आसान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे? देखो ये रहा बी और ये रहा डी, तो यहां से ये एंगल बन रहा है और इसी दोनों पॉइंट से ये एंगल बन रहा है, यानी अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल भी कितनी हो जाएगा x। और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और उसी तरीके से ये एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और देखिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो पहला तो यही कहा हुआ है। आप स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ ये एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स एंड एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, एंड इस तरीके से आप दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कहाँ पे है? अब हमें यहाँ पे पी ए इंटू पी बी, तो देखो पी और ए यानी इसकी बात की जा रही है, पी ए और पी बी कहाँ पे है? पी ए और पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी यानी ये वाला और ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। फिर से पी सी ये छोटा सा और ये पी डी यानी ये पूरा बड़ा सा, ठीक है। अभी आगे चलेंगे तो आपको ये थ्योरम भी बताया जाएगा, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें। तो देखो तुम्हारे पास दो ट्राइंगल मिल रहा है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर तुम सिमिलर प्रूव कर दिए तो इस थ्योरम को तुम इजीली प्रूव कर सकते हो। एक ट्राइंगल ये बी पी सी मिल रहा है, एक ट्राइंगल क्या मिल रहा है बी पी सी मिल रहा है। कुछ इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये और एक ट्राइंगल ये मिल रहा है और एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ये इसका नाम क्या है बी पी सी, ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये सी हो गया। और इस एंगल का नाम क्या होगा? ध्यान दो जरा, डी ए पी, डी ए और पी। अगर इनको आप सिमिलर प्रूफ कर दिए तो काम बन जाएगा। ये देखो पी दोनों में कॉमन है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया। और इस एंगल को और इस एंगल को आपने ऑलरेडी इक्वल दिखा रखा है, इस एंगल को और इस इक्वल को आपने ऑलरेडी इक्वल दिखा रखा है। तो आपने इस दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स को बराबर दिखा दिया। और अगर इन ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में एंगल एंगल एक्सियम से सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स की रेशियो भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरिटी का ये प्रॉपर्टी है। तो अब इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखें? मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो ये बी पी सी, ट्राइंगल बी पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। जब यहाँ पे बी लिया हुआ तो यहाँ पे हमें डी लेना पड़ेगा। अब ये इसके बराबर ये था तो यहाँ पे डी सी पी लेना पड़ेगा, यानी डी सी और ये पी हो गया। अब इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं बीपी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी सी अपॉन सी पी, पी सी अपॉन सी पी यानी इस दोनों सेम ही लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी पी। अब हमें प्रूफ जो करना है पी ए और पी बी, तो पी ए कहीं आया ही नहीं, पी ए तो कहीं आया ही नहीं, पी ए तो आना चाहिए, पी ए है यहाँ पे, पी ए इसमें कहीं पी ए नहीं आया, बी पी सी और यहाँ पे डी फिर ए और पी, डी ए पी यहाँ पे ए होगा, ये गड़बड़ हो गया था डी ए पी। तो यहाँ पे जब बीपी लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा डी ए लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जब हम पीसी लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ए सी लिखना पड़ेगा और डीपी। अब सही है। अब देखो पी ए और पीबी, यहाँ पीबी है और यहाँ पे पीए है, और पीसी यहाँ पे और डी, यानी इतने पोर्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे, इतने पोर्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। पीडी यहाँ पे पीडी होना चाहिए, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या प्यारे बच्चों? देखो जरा, बी डी के बराबर, ये बी है और ये डी है, तो बी डी, ये सी और ये ए, ये पी और ये पी। तो जब यहाँ पे मैंने बी और पी और सी लिया हुआ है तो यहाँ पे भी हमें डी और पी, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है बी फिर पी और फिर सी, तो यहाँ पे भी हमें डी और पी और ए लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये ट्राइंगल गलत हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ट्राइंगल लेते समय भी बहुत अलर्ट रहना है। अगर आप उल्टा सीधा ट्राइंगल लेंगे तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ट्राइंगल यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, तो कौन सा होगा इसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखो
ये देखो यहाँ बी ले रहे हो तो यहाँ डी लेना होगा, यहाँ बी लिया तो इस वाले पे डी लेना होगा। इधर पी आ रहे हैं तो पी वाला इस पी के एंगल के बराबर है, तो जब यहाँ पी लेंगे तो यहाँ पे भी पी लेना पड़ेगा। बचा सी और यहाँ पे ए, तो जब यहाँ सी लेंगे तो यहाँ पे ए लेना होगा। यहाँ आपने एंड लिख दिया, ट्राइंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ये लिया। दोनों को हमने एंगल एंगल से डायरेक्ट सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, तो सिमिलर आप प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल बी पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी ए, और सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो बराबर होगी, यानी डीपी अपॉन बीपी अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन पीए इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन डीए। ये हमने यहाँ पे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब जो आपको कंसिडर करना है पीए और पीबी, इनको आप लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया बीपी क्रॉस पीए इज इक्वल्स टू पीसी क्रॉस डीपी। पीसी क्रॉस डीपी, देखिए बीपी पीए और इधर क्या हो गया पीसी और ये पीडी, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया और यही प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने सर्कल के एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसमें आपको कोई नए थ्योरम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी थ्योरम्स का हम अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, इन्हीं थ्योरम्स की हेल्प से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये समझ में आया हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।